अब हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। इसमें दिखा रहा है कि बाउंडेड है सीक्वेंस। कैसे सीक्वेंस चेक करते हैं? बाउंडेड है। इस सीक्वेंस में ले लिया an 1/n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अब हमने बाउंडेड के लिए क्या देखना पड़ता है? दो चीज़ें होती हैं, एक तो लोअर बाउंड हो, दूसरा अपर बाउंड हो। दोनों बाउंड अगर हमें सीक्वेंस में मिल गए तो हम सीक्वेंस को बाउंडेड कह देते हैं। ठीक है, इसको हम एक बार पहले सीक्वेंस का टर्म में डिफाइन करते हैं। 1/3 1/4 डैश 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 डैश। ये हमारा क्या हो गया? सीक्वेंस के टर्म में डिफाइन किया। अब लोअर बाउंड के लिए, अपर बाउंड के लिए क्या है? पहले मैं अपर बाउंड देख लेता हूँ। अपर बाउंड के लिए क्या है कि an लेस देन आर इक्वल टू k, मतलब फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। मतलब एक ऐसा k एग्जिस्ट करना चाहिए, एक ऐसा k एग्जिस्ट करना चाहिए जिससे उस सीक्वेंस का हर टर्म उससे छोटा हो। तो हम देखते हैं इसमें क्या अपर बाउंड हो सकता है। तो 1 1/2 1/3 1/4 डैश डैश लेस देन आर इक्वल टू 1। यहाँ पे देख रहे हो कि 1 से सारे टर्म क्या है? छोटे हैं। सीक्वेंस के छोटे हैं, बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या है? 1 से सारे टर्म इससे छोटे हैं 1 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास अपर बाउंड। अभी हम इसको बाउंडेड नहीं कर सकते हैं, हमें लोअर बाउंड भी देखना पड़ेगा। लोअर बाउंड देखना पड़ेगा। लोअर बाउंड में क्या हो जाएगा? अब लोअर बाउंड देखते हैं एक बार। अब देखो सीक्वेंस को देख रहे हैं हम 1 से, यहाँ क्या है हमारे पास? 0, ये 1। अब सीक्वेंस को देख रहे हैं 1 से सारे टर्म छोटे हैं, मतलब इधर की तरफ जा रहे हैं ना। अब कहाँ तक जा रहे हैं? देखो 1 1/2 1/3 डेढ़ डेढ़, यहाँ पे 1/100 1/10,000 10,00,000। जैसे जैसे 1 बढ़ाते जाओगे, n जैसे बढ़ाते जाओगे, n की फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए कह रहा, n जितना बड़ा करोगे, n इन्फिनिटी की तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? 0 की तरफ टेंड करेगा। 0 से हर टर्म छोटा होगा। इसमें 0 से हर टर्म क्या हो जाएगा? 0 से इसके हर टर्म इससे, सॉरी 0 से हर टर्म इससे क्या हो जाएगा? बड़ा होगा, मगर 0 की तरफ टेंड करेगा। ये 0 की तरफ टेंड करेगा, मतलब सारा टर्म इसका 0 से बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा? 0 की तरफ टेंड करेगा। ये 0 की तरफ टेंड करेगा, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या हो जाएगा? सबसे छोटा क्या होगा? 0 ये क्या हो जाएगा? लोअर बाउंड। लोअर बाउंड कितना भी n बड़ा करोगे वो 0 की तरफ टेंड करेगा। जैसे n इन्फिनिटी करोगे, n जैसे बढ़ाओगे n इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, तो हमारे an कहाँ जाएगा? 0 की तरफ टेंड करेगा, मतलब इसका सारा टर्म इससे बड़ा हो जाएगा। इसमें हमने क्या कंडीशन लगाई थी? an ग्रेटर देन आर इक्वल टू के क्या हो जाएगा? लोअर बाउंड। लोअर बाउंड हो जाएगा। अब हम एक चीज़ देख रहे हैं, अब हमें लोअर बाउंड भी मिल गया, अपर बाउंड भी मिल गया। मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास 1/n है वो क्या हो जाएगा? लेस देन आर इक्वल टू 1 लेस देन 0, मतलब 0 से हर टर्म इसका बड़ा होगा, 1 से हर टर्म छोटा होगा। 1 भी हो सकता है, 1 से छोटा होगा हर टर्म, लेकिन 0 से बड़ा होगा। 0 कभी नहीं होगा। जैसे इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ये हमारा सीक्वेंस हमारा 0 को टेंड करेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? लोअर बाउंड। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? अपर बाउंड। ये हो जाएगा अपर बाउंड। तो जब दोनों हमें सीक्वेंस मिल जाएंगे तो इस सीक्वेंस को हम बोलेंगे, सीक्वेंस हमारी कैसी है? बाउंडेड। सीक्वेंस हमारी कैसी है? बाउंडेड सीक्वेंस है। ये हमारी सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस बाउंडेड चेक करने के लिए हमें अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों देखना पड़ता है। अगर अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों मिल गया तो सीक्वेंस हमारी बाउंडेड हो जाएगी। नोट में लिखो एक चीज़, नोट। अगर हमें ये लिखना है इफ़ मॉड x लेस देन आर इक्वल टू k, ठीक है, ये मॉड्यूलस वैल्यू कभी ऑलवेज ये बाउंडेड होती है। इसको जो हम डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? -k लेस देन आर इक्वल टू x n। सीक्वेंस में अगर डिफाइन करें, बस सीक्वेंस अगर कोई है मॉड्यूलस वैल्यू, तो हम लेस देन आर इक्वल टू k, इस टाइप सीक्वेंस ऑलवेज क्या होंगी? बाउंडेड हो जाएंगी, क्योंकि इसके पास अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों मिल जाएंगे इसको। तो ये कैसी सीक्वेंस हो जाएंगी? बाउंडेड हो जाएंगी। कुछ हम एग्जांपल देते हैं आपको।
सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर्स के सीक्वेंस कुछ देते हैं, इनको आपको चेक करना है, बाउंडेड अनबाउंडेड बताना है, अपर बाउंड है लोअर बाउंड है जो भी है मुझे, और ऑल n बिलोंग्स टू n। दूसरा एग्जांपल लीजिए, an इक्वल्स टू -n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए। एग्जांपल और ले लीजिए, हमें हमको लोअर बाउंडेड सीक्वेंस बताना है, इन सीक्वेंस को एक बार ट्राई करिए और मुझे बताइए कि ये सीक्वेंस बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, या बाउंडेड बिलो है या अनबाउंडेड बिलो है। ओके, ठीक है। अब आप इसमें बाउंडेड बिलो अनबाउंडेड बिलो ये चेक करिए, चेक करके बताइए। अगर कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। आज की क्लास